किसी भी मनुष्य के बारे में जानने के लिए सिर्फ उसके साथ 2-3 दिन रहना और उसको समझ लेना ऐसा मुमकिन नहीं है। उसको जानने के लिए हमें उसके साथ कुछ सालों तक रहना पड़ता है, उसके बारे में काफी कुछ पढ़ना पड़ता है। अगर मिल जाए तो पढ़ लेंगे, नहीं तो उसके समकालीन लोगों के साथ उसके बारे में जानना पड़ता है, नहीं तो उस पीरियड के बारे में लिखे गए ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है, किताबों को पढ़ना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूं सिर्फ महाभारत देख लेने से आप कर्ण को नहीं समझ सकते। महाभारत तो पांडवों पे केंद्रित है, महाभारत तो भीष्म में केंद्रित है, महाभारत तो दुर्योधन पे केंद्रित है। कर्ण का जिक्र तो तभी आता है जब कोई एक विशेष उससे जुड़ा हुआ कथानक रखना होता है। लेकिन कर्ण के जो रियल चरित्र है उसको समझने के लिए आपको कुछ या तो ऐसा कथानक देखिए, ऐसा कथानक पढ़िए, ऐसे ग्रंथ पढ़िए, ऐसी किताबें पढ़िए जो कर्ण पे ही केंद्रित हो, तभी आप कर्ण के चरित्र को समझ पाएंगे। जब मैंने पहली बार रश्मिरथी पढ़ी थी तो मुझे इससे लगाव हो गया था, लेकिन समय के साथ साथ जब मैं इसको बार बार पढ़ता गया तो इससे और लगाव हुआ, कर्ण के चरित्र से और लगाव हुआ। और फिर जब मैंने निश्चय किया कि मैं आपके सामने उसके चरित्र को समझाने की कोशिश करूंगा, रश्मिरथी को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, तब और कर्ण से लगाव होता गया। और उसी सीरीज में मैंने रश्मिरथी आपके सामने रखी, जिसके 6 सर्ग हो चुके हैं और आज 7वें सर्ग की शुरुआत है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अंजनी कुमार द्विवेदी आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। सभी बड़ों को नमन, मित्रों का अभिनंदन और छोटों को प्यार। पिछले सर्गों में हमने देखा कि कैसे युद्ध की शुरुआत में भीष्म पितामह घनघोर युद्ध करते हैं, पांडवों और पांडवों की सेना में हाहाकार मचता है। उसके बाद भीष्म पितामह को छल से धराशायी किया जाता है। उसके बाद द्रोणाचार्य कमांड लेते हैं। अब भीष्म पितामह शरशैया पे हैं, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है और युद्ध देख रहे हैं। अब द्रोणाचार्य कमांड लेते हैं, सेनापति बनते हैं और कर्ण भी मैदान में आ जाते हैं। द्रोण और कर्ण के नेतृत्व में कौरवी सेना प्रलयंकारी बनकर पांडवों पर टूट पड़ती है। अर्जुन, बाकी पांडवों और किसी के पास द्रोण और कर्ण का कोई जवाब नहीं है। कृष्ण भगवान अर्जुन को लिए यहां वहां छिपाए घूम रहे हैं और कर्ण सेना को मूली की तरह काटता हुआ जगह जगह अर्जुन को ढूंढ रहा है और अर्जुन सामने नहीं आ रहा है। द्रोणाचार्य भी घनघोर युद्ध लड़ रहे हैं। 7-8 दिन तक युद्ध चलता है। कृष्ण सोच सोच के एक युक्ति निकालते हैं और वो भीम की पत्नी हिडिंबा, जो एक मायावी राक्षसनी थी, उससे उनके पुत्र जो घटोत्कच पैदा हुआ था, उसको बुलाते हैं और फिर उसको युद्ध में उतारते हैं और उसके ऊपर कर्ण इंद्र का दिया हुआ अपनी एकाग्नि अस्त्र ब्रह्मास्त्र यूज करते हैं, जो सिर्फ एक बार यूज किया जाता है। उसी से घटोत्कच तो खत्म हो जाता है। लेकिन अब न कर्ण के पास कवच कुंडल है और उसने मित्र की बात को रखने के लिए उस शस्त्र का भी उपयोग कर दिया है जो उसके पास ब्रह्मास्त्र के रूप में था, जिसका कोई काट नहीं था, जिसको चलाने के बाद सामने वाले की मृत्यु निश्चित थी। अब कर्ण खाली है। अब कर्ण के पास सिर्फ अपनी वीरता है, अपना कौशल्य है। और इसी में अब दिन बीतने के बाद एक नई सुबह है, जहां से आज 7वां सर्ग शुरू किया जाएगा। अब कर्ण युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं, शीशे के सामने हैं। न कवच कुंडल है, न एकाग्नि है। वहां द्रोणाचार्य का भी वध किया जा चुका है। आज कर्ण ही सेनापति बनेंगे। आज कर्ण के ही नेतृत्व में युद्ध होगा और यहीं से 7वें सर्ग की शुरुआत होगी। चलिए इसको मैं शुरू करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन कि अगर रश्मिरथी आपको अच्छी लगती है और मेरे द्वारा किया गया ये काम आपको अच्छा लगता है तो मेरा प्रोत्साहन आप लाइक और सब्सक्राइब करके बढ़ा सकते हैं, जिससे मैं इस काम में निरंतर लगा रहूं और कुछ नया करने की कोशिश करता रहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। निशा बीती गगन का रूप दमका, किनारे पर किसी का चीर चमका, क्षितिज के पास लाली छा रही है, अतल से कौन ऊपर आ रही है। संभाले शीश पर आलोक मंडल, दिशाओं में उड़ाती ज्योतिरांचल,
किरण में स्निग्ध आतप फेंकती सी, शिशिर कंपित द्रुमों को सीखती सी। खगों का, खग माने पक्षी, खगों का स्पर्श से कर पंख मोचन, मोचन मतलब छुड़ा देना, तो खगों का स्पर्श से कर पंख मोचन, कुसुम के पोंछती हिमसिक्त लोचन, दिवस की स्वामिनी आई गगन में, उड़ा कुमकुम जगा जीवन भुवन में। मगर नरबुद्धि मद से चूर होकर, अलग बैठा हुआ है दूर होकर। उषा पूछे भला फिर आंख कैसे, करे उन्मुक्त मन की पांख कैसे। मनुज विभ्राट ज्ञानी हो चुका है। आदमी युद्ध लड़ रहा है तो उसको लग रहा है युद्ध से सब कुछ मिल जाएगा, तो यहाँ व्यंग मार रहे हैं कि मनुज विभ्राट ज्ञानी हो चुका है, कुतुक का उत्स पानी हो चुका है। कुतुक मतलब झरना। अब झरने से मतलब नहीं है, मनुष्य को तो पानी दिख रहा है, दिमाग लगाने का नहीं, बोले तो पानी है। तो कुतुक का उत्स पानी हो चुका है, प्रकृति में कौन वह उत्साह खोजे, सितारों के हृदय में राह खोजे। विभा नर को नहीं भरमाएगी यह है, मनस्वी को कहाँ ले जाएगी यह। कभी मिलता नहीं आराम इसको, न छेड़ो है अनेकों काम इसको। महाभारत मही पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। मनुज ललकारता फिरता मनुज को, मनुज ही मारता फिरता मनुज को। पुरुष की बुद्धि गौरव खो चुकी है, सहेली सर्पिणी की हो चुकी है। न छोड़ेगी किसी अपकर्म को वह, निगल ही जाएगी सद्धर्म को वह। मरे अभिमन्यु अथवा भीष्म टूटे, पिता के प्राण सुत के साथ छूटे। पिता और सुत मतलब यहाँ पर बात हो रही है जयद्रथ के वध की, क्योंकि उसका वध हुआ और उसके पिता का भी शीश उड़ गया था। तो पिता के प्राण सुत के साथ छूटे, मचे घनघोर हाहाकार जग में, भरे वैधव्य की चीत्कार जग में। एक तरफ तो वैभव है और दूसरी तरफ उसी विधवापन, वैधव्य मीन्स जो विधवा होने के बाद का जीवन है वैधव्य, तो भरे वैधव्य की चीत्कार जग में। मगर पत्थर हुआ मानव हृदय है, फकत वह खोजता अपनी विजय है। नहीं ऊपर उसे यदि पाएगा वह, पतन के गर्त में भी जाएगा वह। पड़े सबको लिए पांडव पतन में, गिरे जिस रोज द्रोणाचार्य रण में। बड़े धर्मिष्ठ भावुक और भोले, युधिष्ठिर जीत के हित झूठ बोले। यहां मैं आपको बताऊं कि द्रोणाचार्य का जब वध किया गया था तो कृष्ण भगवान के सिखलाने पर युधिष्ठिर ने बोला था कि अश्वत्थामा मरो, नरो ना सिंहो। नर नहीं, हाथी गिरा है, लेकिन नरो व सिंहो जब बोला जाता है तब कृष्ण भगवान शंख बजा देते हैं। और ये चीज युधिष्ठिर को मालूम होती है, उसके बावजूद वो इस छल में साथ देते हैं, जिसको सुन करके द्रोणाचार्य अपने प्राण त्याग देते हैं, शस्त्र छोड़ देते हैं। और सिर्फ इसी झूठ का साथ देने के कारण ही बाद में युधिष्ठिर का जब स्वर्ग के लिए जाते हैं तो रास्ते में उनका अंगूठा गलता है। उन्होंने एक बार झूठ का साथ दिया होता है। उसी चीज को कहने की कोशिश है कि पड़े सबको लिए पांडव पतन में, गिरे जिस रोज द्रोणाचार्य रण में। बड़े धर्मिष्ठ भावुक और भोले, युधिष्ठिर जीत के हित झूठ बोले। नहीं थोड़े बहुत का भेद जानो, बुरे साधन हुए तो सत्य जानो। गलेंगे बर्फ में मन भी नयन भी, अंगूठा ही नहीं संपूर्ण तन भी। नमन उनको गए जो स्वर्ग मरकर, कलंकित शत्रु को निज को अमर कर। नहीं अवसर अधिक दुख दैन्य का है, हुआ राधे नायक सैन्य का है। जगा लो वह निराशा छोड़ करके, द्विधा का जाल झीना तोड़ करके। गरजता ज्योति के आधार जय हो, चरम आलोक मेरा भी उदय हो। अब कर्ण रेड्डी है तो बोल रहे हैं मेरा दिन है, आज मैं अपना आलोक दिखाऊंगा। बहुत धुधवा चुकी अब आग फूटे, जैसे आग जलने के पहले धुआं छोड़ती है फिर बाद में आग लगती है तो उसको धुधवाना बोलते हैं। तो बहुत धुधवा चुकी अब आग फूटे, किरण सारी सिमट कर आज छूटे। छिपे हो देवता अंगार जो भी, दबे हो प्राण में हुंकार जो भी। उन्हें पुंजित करो आकार दोहे,
उन्हें पुंजित करो आकार दोहे, मुझे मेरा जडित श्रृंगार दोहे। पवन का वेग दो, दुर्जय अनल दो, विकर्तन आज अपना तेज बल हो दो। मही का सूर्य होना चाहता हूं, विभा का तूर्य होना चाहता हूं, समय को चाहता हूं दास करना, अभय हो मृत्यु का उपहास करना। भुजा की थाह पाना चाहता हूं, हिमालय को उठाना चाहता हूं, समर के सिंध को मथ कर शरों से, धरा हूं चाहता श्री को करों से। ग्रहों को खींच लाना चाहता हूं, ग्रहों को खींच लाना चाहता हूं, हथेली पर नचाना चाहता हूं, मचलता हूं मचलना चाहता हूं धार पर मैं, हंसा हूं चाहता अंगार पर मैं धार पर, बहती धार पर मचलना चाहता हूं और हंसना हूं चाहता अंगार पर मैं, और अंगारों पर हंसना चाहता हूं। समूचा सिंधु पीना चाहता हूं, सिंधु मतलब सागर, तो समूचा सिंधु पीना चाहता हूं, धधक कर आज जीना चाहता हूं, समय को बंद करके एक क्षण में चमकना चाहता हूं हो सघन में। असंभव कल्पना साकार होगी, पुरुष की आज जय जयकार होगी, समन्वय आज ही होगा मही पर, न जैसा हुआ था पहले कहीं पर। शरण का भार लो सिर पर संभालो, नियत की दूतियों मस्तक झुका लो, चलो जिस भांति चलने को कहूं मैं, ढलो जिस भांति ढलने को कहूं मैं। न कर छल छद्म से आघात फूलो, मतलब यहां पर उलहना दे रहे हैं कि हमेशा तो मेरे साथ छल ही किया और उसके बारे में तुम बड़े खुश होते हो कि मुझसे जीत गए। तो न कर छल छद्म से आघात फूलो, पुरुष हूं मैं नहीं यह बात भूलो, कुचल दूंगा निशानी मेट दूंगा, चढ़ा दुर्जय भुजा की भेंट दूंगा। अरियो भागती कब तक चलोगी, मुझे ओ वंचिके कब तक छलोगी, चुराओगी कहां तक दांव मेरा, रखोगी रोक कब तक पांव मेरा। अभी भी सत्व है उद्दाम तुमसे, हृदय की भावना निष्काम तुमसे, चले संघर्ष आठों याम तुमसे, करूंगा अंत तक संग्राम तुमसे। कहां तक शक्ति से वंचित करोगी, कहां तक शक्ति से वंचित करोगी, कहां तक सिद्धियां मेरी हरोगी, तुम्हारा छद्म सारा शेष होगा, न संचय कर्ण का निशेष होगा। कवच कुंडल गया पर प्राण तो है, कवच कुंडल गया पर प्राण तो है, भुजा में शक्ति धनु पर बाण तो है, गई एकाग्नि तो सब कुछ गया क्या, बचा मुझमें नहीं कुछ भी नया क्या। समर की सूरता साकार हूं मैं, समर की सूरता साकार हूं मैं, महामार्तंड का अवतार हूं मैं, विभूषण वेद भूषित कर्म मेरा, कवच है आज तक का धर्म मेरा। कवच कुंडल गए तो क्या हुआ, कवच ही मेरा धर्म जो है मेरा कवच है। तपस्याओ उठो रण में गलो तुम, अब कर्ण आवाहन कर रहे हैं कि मैंने जीवन में जितनी भी तपस्या करी, जितने भी दान किए, मैंने जितना भी धर्म का साथ दिया, आज सब मेरे साथ युद्ध में लड़ो। तो कैसे वो लिखा है दिनकर जी ने, तपस्याओं उठो रण में गलो तुम, नई एकाग्नियां, एकाग्नि मतलब वो शस्त्र इंद्र भगवान ने जो दिया था, तो नई एकाग्नियां बनकर ढलो तुम, अरियो सिद्धियों की आग आओ, प्रलय का तेज बन मुझमें समाओ। कहां हो पुण्य, कहां हो पुण्य बाहों में भरो तुम, अरि व्रत साधने आकार लो तुम, हमारे योग की पावन शिखाओ, समर में आज मेरे साथ आओ। उगी हो ज्योतियां यदि दान से भी, उगी हो ज्योतियां यदि दान से भी, मनुज निष्ठा दलित कल्याण से भी, चले वे भी हमारे साथ होकर, पराक्रम शौर्य की ज्वाला संजोकर। हृदय में पूजनीया मान करके, बड़ी हो भक्ति से सम्मान करके, सुआमा जाति को सुख दे सका हूं, अगर आशीष उनसे ले चका हूं। समर में हो हमारा वर्म हो वह, सहायक आज ही सत्कर्म हो वह, सहारा मांगता हूं पुण्य बल का, उजागर धर्म का निष्ठा अचल का। प्रवंचित हूं नियत की दृष्टि में दोषी बड़ा हूं,
प्रवंचित हूँ, नियत की दृष्टि में दोषी बड़ा हूँ, विधाता से किए विद्रोह जीवन में खड़ा हूँ। स्वयं भगवान मेरे शत्रु को ले चल रहे हैं, अनेकों भांति से गोविंद मुझको छल रहे हैं। मगर राधे का स्यंदन, मगर राधे का स्यंदन मतलब रथ, मगर राधे का स्यंदन नहीं तब भी रुकेगा, नहीं गोविंद को भी युद्ध में मस्तक झुकेगा। बताऊंगा उन्हें मैं आज नर का धर्म क्या है, समर कहते जिसे हैं और जय का मर्म क्या है। बचाकर पांव धरना थाते चलना समर को, बनाना ग्रास अपनी मृत्यु का योद्धा अपर को। पुकारे शत्रु तो छिप व्यूह में प्रच्छन्न रहना, सभी के सामने ललकार को मनमार सहना। अर्जुन के व्यंग, ये कृष्ण ही सिखाया है कि छिपे छिपे घूमो, कर्ण के सामने मत आओ, छल से उसके पहले शस्त्र का यूज करवा लो, फिर उसके सामने जाओ। प्रकट होना विपद के बीच में पृथ्वीर हो जब, और तब सामने आओ जब सामने वाले के हाथ खाली हो चुके हो, तभी तो युद्ध जीतोगे। तो प्रकट होना विपद के बीच में पृथ्वीर हो जब, धनुष ढीला शिथिल उसका जरा कुछ तीर हो जब। कहाँ का धर्म कैसी भर्त्सना की बात है ये, नहीं ये वीरता कौटिल्य का अपघात है ये। समझ में कुछ नहीं आता, समझ में कुछ ना आता, कृष्ण क्या सिखला रहे हैं, जगत को कौन नूतन पुण्य पथ दिखला रहे हैं। ये कृष्ण भगवान अर्जुन के सहारे से हम सबको क्या मैसेज दे रहे हैं, उसकी समझ में नहीं आ रहा है। हुआ वध द्रोण का कल जिस तरह धर्म था क्या, समर्थन योग्य केशव के लिए कर्म था क्या। यही धर्मिष्ठता, यही धर्म है, यही धर्मिष्ठता नैनीत का पालन यही है, मनुज मलपुंज के मालिन्य का छालन यही है। यही कुछ देखकर संसार क्या आगे बढ़ेगा, जहां गोविंद है उसी संग के ऊपर चढ़ेगा। करे भगवान जो चाहे उन्हें सब कुछ क्षमा है, मगर क्या वज्र का विस्फोट छींटों से थमा है। चले वे बुद्ध की ही चाल मैं बल से चलूंगा, न तो उनको न होकर अपनों को छलूंगा। डिगाना धर्म क्या इन चार बित्तों की मही को, डिगाना धर्म क्या इस चार बित्तों की मही को, भुलाना क्या मरण के बाद वाली जिंदगी को। मैं उनमें से नहीं हूं जो सिर्फ इस जन्म की चिंता करें और इस धर्म इस जीवन में छल करें, जिससे ये जीवन सार्थक हो जाए, ये भूल करके कि अभी लाखों जन्म पहले लिए थे उनका क्या, और लाखों जन्म और लेने उनके बाद क्या। तो बसाना एक पुर क्या लाख जन्मों को जलाकर, मुकुट गढ़ना भला क्या पुण्य को रण में गलाकर। नहीं राधे सतपथ छोड़कर अघलोक लेगा, विजय पाए न पाए रश्मियों का लोक लेगा। विजय गुरु कृष्ण हूं, गुरु किंतु मैं बलिदान का हूं, असीमे देव को मैं निरंतर प्राण का हूं। मैं तो हर जन्म की बात करता हूं। जगी बलिदान की पावन सिखाओ, जगी बलिदान की पावन सिखाओ, समर में आज कुछ करतब दिखाओ। नहीं शर ही सखा सत्कर्म भी हो, धनुष पर आज मेरा धर्म भी हो। मचे भूडोल प्राणों के महल में, समर डूबे हमारे बाहुबल में। गगन के वज्र की बौछार छूटे, किरण के तार से झंकार फूटे। चले अचलेश पारावार डोले, मरण अपनी पुरी का द्वार खोले। समर में ध्वंस घटने जा रहा है, महिमंडल उलटने जा रहा है। अनूठा कर्ण का रण आज होगा, जगत को काल दर्शन आज होगा। प्रलय का भीम नर्तन आज होगा, विद्यवापी विवर्तन आज होगा। विद्यवापी विवर्तन मीन्स जो आज तक परिवर्तन नहीं हुआ, इतना बड़ा परिवर्तन आज मैं करूंगा। तो विद्यवापी विवर्तन आज होगा। विशिख जब छोड़कर तरकश चलेगा, जब मेरे बाण तरकश से निकल के मेरे धनुष से निकल के चलेंगे, तो विशिख जब छोड़कर तरकश चलेगा, नहीं गोविंद का भी बस चलेगा। गिरेगा पार्थ का सिर छिन्न धड़ से, जयी कुरुराज लौटेगा समर से। बना आनंद उर में छा रहा है, ये सोच करके कर्ण आनंदित हो रहे हैं। बना आनंद उर में छा रहा है, लहू में ज्वार उठता जा रहा है। हुआ रोमांच ये सारे बदन में, उगे हैं या कटीले वृक्ष तन में। आहा
अहाभावस्त होता जा रहा हूं, अथा भावस्त होता जा रहा हूं, जगा हूं या कि सोता जा रहा हूं। बजाओ युद्ध के बाजे बजाओ, सजाओ शल्य मेरा रथ सजाओ। कर्ण युद्ध के लिए तैयार, अपने शल्य से बोला है कि मेरा रथ सजाओ, आज मैं ही सेनापति हूं और आज मैं ही युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करूंगा। अभी 7वें सर्ग में 2 अध्याय और मुझे बनाने हैं, 2 एपिसोड और बन जाएंगे। आपने आज समझा होगा कि कैसे कर्ण उत्साहित हैं युद्ध के लिए और कैसे उनके दिमाग में उनकी पूरी जीवन कथा रिवाइंड कर रही है कि कैसे वो इस दिन का इंतजार कर रहे थे और कैसे आज उनके सामने वो जीवन का दिन आ गया है जब वो अर्जुन से युद्ध करने को उन्हें मिलेगा। अभी तक वो अर्जुन से युद्ध कर नहीं पाते हैं, कोशिश करते हैं, कृष्ण भगवान भगा ले जाते थे, लेकिन आज तो कृष्ण भगवान का जो योजना थी वो पूरी हो चुकी है और आज तो युद्ध आमने सामने का होना तय है। यहीं पर मैं इस अध्याय को खत्म करूंगा। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप इसमें कमेंट जरूर करें, इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह आगे नई किताब भी मैंने मन ही मन आपको मुझे जैसा बोला उसके हिसाब से मैंने एक नई किताब का चयन भी कर लिया है। तो ये मेरी कोशिश जारी रहेगी और मैं इसी तरह आप लोगों के समक्ष कुछ नया रखने की कोशिश करता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।